लड़के आज भी सोचते हैं कि लड़कियों को सिर्फ माचो बॉयज और बॉडी बनी हुई हो और वो बहुत टफ हो। ठीक है, ये चीजें अपनी साइड है। लीना, मैं ये जानना चाहता हूँ फॉर द मेल व्यूअर्स, आप उनको कोई टिप दीजिए यार, लड़कियों को क्या पसंद है लड़कों में? मुझे ऐसा लगता है मेरे को अगर आप कहें तो लड़कों में क्या पसंद है, लड़के आई थिंक सोचते हैं कि लड़कियों को सिर्फ माचो बॉयज और बॉडी बनी हुई हो और वो बहुत टफ हो। ठीक है, ये चीजें अपनी साइड है, पर मुझे लगता है सेंसिटिविटी या सेंसिटिव होना या अपनी सॉफ्ट साइड के टच में होना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। लड़कियों को वो बात बहुत पसंद है लड़कों में, अच्छा। that they are little soft, they hear you out, they understand you more. I think that's one thing जो लड़के सोचते हैं कि लड़कियों को नहीं पसंद, but I think ये चीज सबसे ज्यादा लड़कियों को लड़कों में पसंद है। ओके। For them to be, उनका थोड़ा सा सॉफ्ट होना मुझे लगता है लड़कियों को काफी अट्रैक्ट करता है। नहीं, सही बात है, ऐसा होना चाहिए। एंड ऑल्सो मतलब बीइंग अ इन्फ्लुएंसर और अ कंटेंट क्रिएटर, कंट्रोवर्सी तो चाहिए होती है ना? हाँ, आई मीन लाइफ में आई चलती जाती रहती है किसी ना किसी तरह। हाँ जी। तो बीच में एक कंट्रोवर्सी चली थी कि लीना भूषण मेकअप पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रही, अपनी जो उनका प्रोफेशन है उस पे ध्यान नहीं दे रही, बल्कि ब्रांड कोलैबोरेशंस, इन्फ्लुएंसिंग, उसमें ज्यादा ध्यान दे रही है। ये बहुत पुरानी बात नहीं हो सकती है और ये कोई कंट्रोवर्सी मेरे हिसाब से नहीं है। नहीं, मे बी इट्स अ कंट्रोवर्सी बिकॉज आपका नाम खराब करने की कोशिश करी गई है। हाँ। कल को कोई काम के लिए आता है, यार हम लीना भूषण से करवाना चाहते हैं, आपकी कोई राइवलरी है, वो बोल देती है यार लीना तो ध्यान नहीं दे रही अपने काम पे। मैं आपको सच बताऊं, मुझे नीचे गिराने की जितनी कोशिशें होती हैं आप सोच भी नहीं सकते। ओके। इट्स अ सैड पार्ट ऑफ बीइंग इन पब्लिक आई। मुझे लगता है ये बहुत, मुझे सैडिंग लगती है बात, बट ये सच है। मैं इस पे आऊंगा, पहले आप इसका जवाब दो। हाँ, कि आप ब्रांड कोलैबोरेशंस, इन्फ्लुएंसिंग में ज्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने प्रोफेशन पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। रिसेंटली कह सकती हूँ मैंने फ्यू ब्रांड्स के साथ काम करना शुरू करा है, बट मैं अभी भी, मैं आपको बोली हूँ कि मैं जो ब्राइड्स का मेकअप करने में मुझे सेटिस्फैक्शन या मजा आता है, ब्लॉगिंग या प्रमोशन मुझे वो सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस कभी भी नहीं दे सकते हैं। यस, आई डू इट। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सी क्रीम यूज कर रहे हो या आप कौन सा शैम्पू यूज कर रहे हो, तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी। या आप कौन सी आई पैलेट यूज कर रहे हो, कौन सी लिपस्टिक यूज कर रहे हो, कौन सा ब्लश यूज कर रहे हो। ऑब्वियसली मैं बात करूंगी उसके बारे में, और जो मैं एक्चुअल में ब्रांड्स यूज कर रही हूँ मैं प्रमोट भी वही कर रही हूँ। मान लो दिन में 100 प्रमोशन आ रही है तो मैं उसमें से एक कर रही हूँ, तो क्या ही प्रमोशंस कर रही हूँ मुझे लगता है। नहीं, ठीक है, ये जवाब भी ठीक है, जस्टिफाइड है। या एंड आप अभी बोल रही थी कि आपको गिराने की बड़ी कोशिश करी गई है काफी लोगों ने। बहुत बारी तो हुआ दो है। चार किस्से तो बता दो यार प्लीज। कैसे, आपको कैसे लग रहा है और क्या क्या हुआ है? रिसेंटली किसी इंटरव्यू में मेरे बारे में बोला गया, जबकि मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ उस मेकअप आर्टिस्ट की, कि आई एम ओवरहाइप्ड। तो क्या नाम है उनका? नहीं, मैं नाम तो नहीं बताना चाहूँगी। उसमें क्या है मतलब? नहीं, मैं नहीं। वो तो वैसे भी मैं आपको कंट्रोवर्सी एक में है बात ही ना। बताऊं, अच्छा। इट्स द वे आई हैव बीन रेज्ड। अच्छा। मैं ना तो किसी को नीचे गिराना चाहती हूँ, ना मैं किसी का नाम लेती हूँ, ना मैं किसी की बुराई करती हूँ, ना मैं किसी के अगेंस्ट हूँ। खेल गया। दिस इज मी फॉर यू। ओके। मैं ऐसी इंसान हूँ सच में। नहीं, बिल्कुल हो गया। मैं, आप कहो मुझसे सामने वाला कुछ भी कोशिश कर ले कि मैं किसी अगेंस्ट कुछ बोल जाऊं, मैं कभी भी नहीं बोलूंगी, बिकॉज मेरी परवरिश ऐसी हुई है। हमारे घर में कभी भी किसी की बुराई नहीं की जाती थी। करेक्ट। और मैं ऐसे ही हूँ। चलो आप नाम मत लो मैम। हाँ। आप मेरे को बता दो हुआ क्या है। हुआ ये था, मुझे कोई बोल रहा है ओवर हाइप्ड है, कोई कह रहा है कि लीना भूषण अपनी ब्राइड्स चूज करती है, कोई कहता है ये मेकअप पूरा खुद नहीं करती। तो ये डिफरेंट कंट्रोवर्सी हर टाइम पे चलती रही है, एंड आई थिंक आई एम ओके विद दैट। मुझे लगता है जब तक नाम है कंट्रोवर्सी चलती रहेगी, एंड आई थिंक इट इज़ बिकम पार्ट नाउ। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर सामने वाले को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है मेरे बारे में बोलने से, बट ये तो पक्का है कि उनके अंदर काफ़ी डार्कनेस है। अगर उनके मुंह से किसी के लिए डार्क वर्ड्स निकल रहे हैं, तो आई थिंक वो डार्कनेस मेरे अंदर नहीं है, वो डार्कनेस उनके अंदर है। ऑल्सो लीना, आपने बोला था डिप्रेशन इज अ फैंसी वर्ड। लास्ट नवंबर की बात करें तो काफी लोग गुस्सा थे यार। मैंने बोला और काफ़ी बैकलैश आया। मैं आपको एक बात बताऊं,
हम जैसे पले बड़े हुए हैं इनफैक्ट अब भी हम्म, ऐसा नहीं है कि सैड डेज हमारी लाइफ में नहीं होते या आई थिंक इट्स द वे यू डील विद इट. हाँ ऐसा हुआ था एक कंट्रोवर्सी ओके. और मुझे लगता है ठीक है ये एक मेडिकल है इशू हम्म. बट मोस्टली मुझे लगता है कि लोगों ने थोड़ा सा इसको हाइप कर दिया है. मुझे लगता है अपने डिप्रेशन का अपने सैड डेज का आप खुद डील कर सकते हो. यू नीड टू गेट आउट ऑफ बेड एंड जस्ट. बट मैंने ये देखा है कि थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी भी दिक्कत आती है, हमारे people time take it में- as a depression. वही मैं कह रही हूँ वो डिप्रेशन नहीं है. But there are some people who are genuinely देखो struggling with जिनको depression. क्लिनिकली ये प्रॉब्लम है और डॉक्टर्स ने बोला है कि आप क्लिनिकली प्रूवन है आपको डिप्रेशन है दैट्स ओके. Hmm. बट आजकल हर कोई बंदा डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेस जब हम बड़े हो रहे थे ये वर्ड्स मैंने सुने भी नहीं थे. I know. हमने और भी हमें सुना था. होता भी नहीं था. एंजाइटी डिप्रेशन सैडनेस नहीं थी. मुझे लगता है ये सुन सुन के आज की जनरेशन के दिमाग में फीड किया जा रहा है. Correct. And I hope we both are of a same age, है ना? आप तो 16 साल की हैं. हाँ हमेशा. Okay.